गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ख़त्म हो गया था, तो उसका आज कुछ फ्लैशबैक पढ़ते हैं, क्योंकि एक्सक्रेटरी सिस्टम में बेसिक जो पढ़ना है वो किडनी के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, तो आज हम लोग फिर से किडनी का फ्लैशबैक देखते हैं कि उसका शेप, साइज, लोकेशन, स्ट्रक्चर कैसे सिचुएटेड है और किस शेप में दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ किडनीज की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, इसका साइज की बात की जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा और थिकनेस आ जाएगा कि वह कितना मोटा है। ठीक है, तो वही साइज में देखा जाए तो लंबाई जो है किडनी का वो 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा है, और ब्रेथ दैट मीन्स चौड़ाई की बात की जाए तो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और थिकनेस की बात की जाए मोटाई की तो 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर होता है थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगर वज़न की बात की जाए, किडनी का वज़न की बात की जाए तो कितना होता है, 150 ग्राम होता है एक एडल्ट में, और 1 किडनी का जो वज़न होता है वही होता है 150 ग्राम। हर व्यक्ति में 2 किडनीज होता है, तो दोनों किडनी का वज़न जो हो गया वो 300 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, वही अगर शेप की बात की जाए, किडनी का जो शेप है वो उसकी बात की जाए तो वो कैसी होती है, वो बीन शेप्ड की होती है। दैट मीन्स बीन जो होता है उसको उस शेप में होता है, और ये जो होता है जैसे कि किडनी हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से बीन शेप का मिल गया। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन हो गया ये इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से होता है। ये हो गया हमारा किडनी फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया यूरेटर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया और ये यूरेट्रा हो गया। ठीक है, तो यह जो किडनी है इसका शेप की बात की जाए तो क्या हो गया, बीन शेप। दैट मीन्स राजमा का जो बीज होता है उस शेप में होता है। ठीक है, बट अगर इसको अगर बोला जाए तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर लंबर रीजन 3 तक का जो रीजन होता है ना, उसमें जो एरिया होता है थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर लंबर रीजन 3 तक का जो एरिया है वो किडनी का होता है। ठीक है, वही लोकेशन की बात की जाए तो कहाँ होगा, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। हमारा जो एब्डोमिनल का वाल है, एब्डोमिनल का जो वाल है उसके पीछे वाला जो दीवार है उसमें ये अटैच्ड होता है किडनी। ठीक है, वही रीजन की बात की जाए, रीजन हम लोग स्टोमच में ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे उसमें पूरी डिटेली से पढ़े थे हम लोग रीजन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे किडनी जो है वो कहाँ पे होता है, तो लंबर रीजन में होता है। किडनी जो होता है वो लंबर रीजन में होता है, और होता कितना है, तो 2 होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होगा, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में। वही अगर स्पेस की बात की जाए, किडनी का स्पेस की बात की जाए तो हो जाएगा रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस में ये जो होता है वह होता है। कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें कि ऑप्शन आ जाता है कि किडनी, वेयर इज किडनी लोकेटेड, तो उसमें आता है कई ऑप्शन आ जाता है इन लंबर रीजन, फिर सेकेंड जो आता है ये आता है रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस। कई एग्ज़ाम में कभी ये दे देता है कभी ये दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों स्पेस में होता है, दोनों एक ही स्पेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैशबैक था, जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था उससे ये इस प्रकार का फ्लैशबैक हो गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किडनी जो है, किडनी का जो ऑर्गन है, किडनी क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है। किडनी क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है। उसके आसपास जो भी अंग है, जैसे किडनी हो गया तो इसके ऊपर क्या हो गया, आगे कौन हो गया, पीछे कौन हो गया, ये सब हम लोग अब पढ़ेंगे कि किडनी के आसपास वाला जो एरिया है वो किसका है, कौन सा ऑर्गन है उसको वो कैप्चर कर रखा है। दैट मीन्स ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी। ठीक है, ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। तो सबसे पहले लेफ्ट किडनी देखेंगे, फिर राइट किडनी देखेंगे। लेफ्ट किडनी में देखते हैं एंटीरियरली। इंटीरियरली का मतलब क्या होता है, आगे, किडनी के आगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा,
स्टोमच मिलेगा, स्प्लीन मिलेगा, पैंक्रियाज और जेजनम मिलेगा। ये हमारा चार जो है वो मिल जाएगा किसके आगे, लेफ्ट किडनी है उसके आगे ये मिल जाएगा। फिर पीछे देखिए, पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे, किडनी के पीछे क्या मिलेगा, डायफ्राम मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा एब्डोमिनल वॉल का जो पीछे वाला हिस्सा है वो सब मिलेगा, ठीक है, उस प्रकार का ये संरचना मिलेगा पीछे। और सुपीरियरली दैट मीन्स ऊपर, किडनी के ऊपर क्या मिलता है, हमने इंट्रोडक्शन में बात कर रखा था कि किडनी जो होते हैं, दो किडनी होते हैं, तो दोनों किडनी के ऊपर क्या होता है, एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि दोनों किडनी के ऊपर में होता है। तो लेफ्ट किडनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन सा एड्रिनल ग्लैंड होगा, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ तक होने के बाद फिर अब हम देखेंगे राइट किडनी के बारे में, ठीक है। राइट किडनी में है एंटीरियरली, दैट मीन्स राइट किडनी के आगे कौन कौन सा होगा, राइट किडनी के आगे कौन कौन होगा, तो क्या होगा, राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, लीवर का जो खंड होता है राइट साइड वाला वह पाया जाएगा किसके, किडनी के आगे वाले हिस्से में। फिर देखते हैं किडनी के पीछे वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा, डायफ्राम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यहाँ पे और ये दोनों कॉमन मिलेगा क्योंकि किडनी जो है वो पीछे है तो एब्डोमिनल वॉल तो जो दीवार जाएगा वो तो साथ ही जाएगा, बट उसका जो ऑर्गन्स है किडनी उसके आगे जो भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक साइड में नहीं है, एक साथ नहीं है, अलग अलग है, तो सामने वाला जो भी भाग होगा वो तो अलग ही होगा, बाद बाकी तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये पोस्टीरियरली इस प्रकार से मिलता है। फिर अब हम देखेंगे सुपीरियरली, दैट मीन्स ऊपर। दोनों किडनी में भी बात कर रखे हैं कि दोनों किडनी के ऊपर जो होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड और राइट वाले में कौन सा होगा, राइट एड्रिनल ग्लैंड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा किडनी का ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे लेयर ऑफ किडनी है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यही हमारा किडनी है, किडनी की संख्या 2 होती है जिसमें से हमने एक को लिया है। ये किडनी है जिसका कलर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, रेडिश कलर की होती है और इसके ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, यही जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। और ये जो हमारा लेयर हो गया, ये जो हमारा लेयर हो गया वो कौन सा हो गया, रेनल कैप्सूल हो गया। इसके अंदर अगर देखेंगे, इसके अंदर अगर देखेंगे, किडनी के अंदर देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमें संरचना मिलेगी, ठीक है। कॉर्टेक्स मेडुला ये सब मिलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही किडनी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हम लोगों ने देखा और इसका वजन देखा, ठीक है। और ये कहाँ होता है, स्पेस देखा, लोकेशन देखा, ये सब देखा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे किडनी को हम लोगों ने पूर्ण रूप से देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि किडनी का कितने लेयर है वो सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किडनी के लेयर के बारे में, लेयर ऑफ किडनी, कौन सा लेयर, किडनी के अंदर वाला लेयर नहीं, किडनी के अंदर वाला लेयर नहीं, इसके बाहर वाला लेयर, बाहर में जो कौन कौन सा लेयर है उसके बारे में। ये सबसे अंदर ये जो दिख रहा है वही है रेनल कैप्सूल, ये इस प्रकार से दिख रहा है वो, ठीक है। तो इसके बाहर जो कौन कौन सा लेयर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेयर ऑफ किडनी कितने होते हैं, 3 होते हैं, रीनल फेसिया, एडिपोस कैप्सूल और रेनल कैप्सूल। किडनी के लेयर 3 होते हैं जिसमें से कि हमारा प्रथम कौन सा है, रीनल फेसिया है जो कि सबसे बाहरी है। रीनल फेसिया क्या है कि सबसे बाहरी है, ये इस प्रकार का संरचना मान लिया जाए कि ये 3 हमारा लेयर हो गया, ये हो गया रीनल फेसिया। रीनल फेसिया हट गया तो फिर कौन सा बच गया, एडिपोस कैप्सूल, एडिपोस कैप्सूल हट गया तो फिर कौन सा बच गया, रीनल कैप्सूल बच गया, ठीक है। तो यही 3 संरचना होती है जिसमें से हमारा 3 है। फर्स्ट जो है वो रीनल फेसिया, इसमें क्या बताया गया है, दिस आउटर लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अटैच द किडनी टू द पेरिटोनियम and to the fascia covering the muscles to posterior abdominal wall. That means यह जो लेयर है किडनी का जो कि क्या है, सबसे बाहरी लेयर है जो कि बना हुआ है क्या क्या, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दैट मीन्स क्या, घना संयोजी ऊतकों से मिलकर बना हुआ है।
अनियमित आकार के उत्तकों से मिलकर बना हुआ, जो कि क्या करता है, किडनी को जोड़ता है किससे, पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसको ये सब कवर करके रखता है। कौन, रेनल फेसिया, जो कि किडनी का सबसे बाहरी लेयर है। अब देखेंगे हम लोग एडिपोज कैप्सूल के बारे में, ठीक है। दिस मिडिल एंड द थिकेस्ट लेयर ऑफ adipose tissue holds the kidneys in place and protects them against physical trauma. That means यह जो लेयर हो गया एडिपोस कैप्सूल, यह का मतलब हो गया क्या है, वसा उत्तक। एडिपोस अगर कहीं भी बात आ जाए एडिपोस की तो वो जो बात होगी वो वसा का, दैट मीन्स वह जो बना हुआ है फैट से बना हुआ। और फैट कैसा होता है, फैट जहाँ पे बनने लगता है तो कैसा होता है, मोटा हो जाता है। फैट से आदमी, व्यक्ति, कोई भी ऑर्गन है वो मोटा हो जाता है क्योंकि उसका जो लेयर है वो उसको कवर अप करते जाता है। तो इसमें क्या है कि यह जो लेयर है किडनी का दूसरा लेयर है एडिपोस कैप्सूल, जो कि कैसा है, मोटा लेयर है, मोटा लेयर है, जो कि क्या करता है, किडनी को पकड़ के रखा है अपने स्थान पे, जहाँ पे इसका स्थान है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, वहाँ पे उसको पकड़ के रखा है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किससे, फिजिकल ट्रामा से। दैट मीन्स हमारा जो शारीरिक आघात है उससे बचाता है। अब कैसे बचाएगा, मान लिया जाए कि उस पर कोई जोर का मुक्का मारा तो क्या है कि वहाँ पे आघात जो होगा वो टाइप जो होगा वो कम कर देगा। रीज़न क्या है कि ये क्या है, मोटा लेयर है। किसी मोटा व्यक्ति को एक फैट मारो तो क्या होगा, उसको चोट कम लगेगा। वही पतला आदमी को मारो, एक जगह मारोगे उसको 10 जगह से दर्द होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखेंगे रीनल कैप्सूल के बारे में, जो कि किडनी का सबसे इनर मोस्ट लेयर है, किडनी का सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। द इनर मोस्ट एंड थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कवर्स द एक्सटीरियर ऑफ ईच किडनी एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इन्फेक्शन एंड फिजिकल ट्रामा। दैट मीन्स यह जो लेयर हो गया कौन सा, रीनल कैप्सूल, जो कि किडनी का सबसे अंदर वाला लेयर है, जो कि कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। यह जो लेयर है वो पतला होता है। यह क्या करता है कि दोनों किडनी के बाहर वाला हिस्सा है उसको कवर करता है, और साथ में क्या करता है कि ये इन्फेक्शन से और फिजिकल ट्रामा से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रीनल कैप्सूल हो गया वो इन्फेक्शन से भी बचाता है और शारीरिक आघात जो होता है, चोट जो होता है, उससे भी ये बचाने का काम करेगा। अगर नहीं बचाएगा तो क्या होगा, किडनी को नुकसान हो जाएगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी हमारे शरीर में। क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है कि किडनी जो है वो क्या करता है, बहुत सारा का फंक्शन करता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है, ये सब करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा किडनी का ऑर्गन एसोसिएटेड विथ किडनी, साथ में हम लोगों ने देखा लेयर ऑफ किडनी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यह जो किडनी है उसका जो बाहर वाला लेयर हो गया, अब अंदर जो कौन कौन सा लेयर है, इसके अंदर कौन कौन सा लेयर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर, ठीक है। थैंक यू।